चंद्रसेन नामक राजा की कथा स्कंद कुमार कहते हैं कि समस्त ऋषियों, आप लोग पुराण में वर्णित मंगलदायिनी कथा को सुनिए, जिसमें गणेश जी के व्रत महात्म्य का जिस प्रकार वर्णन किया गया है। हे द्विजवरों, जिस समय पांडुपुत्रों को वनवास हुआ, ये सब धर्मपरायण और कृष्ण की उपासना में लीन रहते थे। एक समय की बात है कि अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी उन लोगों की कुटिया पर आए। व्यास मुनि को देखकर सभी करबद्ध हो उनके सामने खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन कर हम लोग धन्य हुए, साथ ही हमारी कुटिया भी पवित्र हुई। आपके पदार्पण से हमारा जीवन आज सफल हुआ। आज हम लोगों को सब कुछ प्राप्त हुआ, क्योंकि आपका दर्शन संपूर्ण कष्टों का निवारक है। आपने मेरी कुटिया में पदार्पण किया है, अतः हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम लोग राजच्युत होकर भी आज हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए। पाद्य, अर्घ्य, आचमन और आसन प्रदान कर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहना प्रारंभ किया, हे मुनिवर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केश पकड़कर अपमानित हुई और वनवासिनी बनाई गई। अब मैं क्या उपाय करूं, जिससे हमारे सभी क्लेशों का शमन हो तथा हमारे शत्रुओं की पराजय हो। इस प्रकार युधिष्ठिर द्रौपदी के संकटनाशक उपाय पूछने पर सर्वेश व्यास जी ने कृपापूर्वक उन्हें उपाय कहा। महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा दूसरा धर्मात्मा नहीं है। मैं आपसे ऐसे व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जिससे आपके समस्त दुखों और कष्टों का निवारण होगा। वह व्रत लाभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के करने से विद्यार्थियों को विद्या और धनार्थियों को धन का लाभ होता है। इस संबंध में एक प्राचीन उपाख्यान का वर्णन करता हूँ। हे युधिष्ठिर, आप सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए। वे अपनी रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार के सहित रहते थे। वे अपने स्वजनों, उनके पुत्रों एवं कुटुंबियों के साथ आनंदपूर्वक निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवत्ता तथा पतिव्रता थी। हे राजा युधिष्ठिर, उनका नाम रत्नावली था। वह पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, राजा और रानी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। एक समय देवयोग से शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किया, उनके राज्य को हस्तगत कर लिया। शत्रुओं ने राजा के कोष पर अधिकार करने के साथ ही सेना पर भी आधिपत्य जमा लिया। राजा का साथ अपने भाई बंधुओं से छूट गया। राज्य भ्रष्ट होकर राजा अपनी रानी रत्नावती के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र में लिपटे हुए दंपति भूख प्यास से विकल हो गए। हे युधिष्ठिर, रानी रत्नावती के साथ राजा अकेले वन में भटकने लगे। क्षुधा पिपासा से पीड़ित होकर वन में चलते चलते सूर्यास्त हो गया। उस भयंकर वन में शेर, बाघ, चकवा, बगुला, कोयल और सारस रहते थे। रानी के पैर में कांटा चुभ जाने से राजा को महान कष्ट का अनुभव हुआ। उस वन में घूमते हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडेय का दूर से आश्रम देखा।
धीरे धीरे चलकर वे दोनों वहां तक पहुँचे और दंडवत प्रणाम किया। उनकी पत्नी ने श्री मुनि को बारंबार प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने कहा। राजा ने पूछा, हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई? मार्कंडेय मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के वृतांत को सुनिए। मैं बतला रहा हूँ। एक बार आखेट शिकार के लिए आप गहन वन में चले गए। हरिण, चित्ते और खरगोश का शिकार करते करते उस वन में रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याओं को देखा। वे सब गणेश जी की पूजा कर रही थी। यह देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने वहां जाकर बड़ी नम्रतापूर्वक पूछा, हे स्वर्गगामिनी देवियों, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे बताओ। हे ललनाओं, इसका प्रभाव बतलाइए, क्योंकि मैं भी पूजन करना चाहता हूँ। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया, आप गणेश जी की पूजा कीजिए, इससे समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती है। नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान एवं धन की वृद्धि होती है। राजा ने पूछा कि हे महिलाओं, गणेश जी की पूजा किस महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए? इसमें किस वस्तु का दान देना चाहिए? इस पूजन की क्या विधि है? आप मुझसे कहिए। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया, हे राजाधिराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर विधि सहित विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजन करें। गणेश जी को पंचामृत से नहलाकर लाल पुष्प चढ़ावें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दूब, 2 वस्त्र, सुगंधित द्रव्य चढ़ावें। घी, चीनी से बने 15 लड्डू भोग के लिए बनावें। उसमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें और 5 ब्राह्मण को दान करें। कुमारी कन्याओं को पहले देकर बाद में स्वयं भोजन करें। गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त समस्त सामग्री गणेश जी को अर्पित करें। तत्पश्चात पुराणोक्त कथा को सुने। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती है एवं समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। गणेश जी के पूजन की सही विधि है। नाग कन्याओं की बातें सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार राजा ने वहां गणेश जी के व्रत का मन में संकल्प करके सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया और वहां से चले गए। इसके प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको पुत्र, स्त्री, धन धान्य आदि से पूर्ण कर दिया। आपके महल में रत्नों के हार, स्वर्ण, गौ, हाथी एवं घोड़ों का अभाव न रहा। परंतु कुछ दिनों के बाद आप धन गर्वित होकर व्रत करना भूल गए। इसके अनंतर आप उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, उस जन्म में जो पूजन किया था उसके प्रभाव से आपका जन्म राजवंश में हुआ और सहृदय की मित्रता, सुंदर नारी का समागम एवं सुंदर शरीर की प्राप्ति होने से धन मद में आकर आपने व्रत करना छोड़ दिया, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई है। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, अब मैं कौन सा काम करूं जिससे वर्तमान संकट से मुक्ति हो, जिस उपाय से विघ्नों और क्लेशों का नाश हो तथा
मुझे शांति प्राप्त हो वही बतलाइए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे महाराज, पूर्वोक्त रीति से आप गणेश जी की पूजा कीजिए और संकटनाशन चतुर्थी के व्रत को कीजिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त होगा। इसलिए संपूर्ण कष्टों के शमनार्थ आप स्वयं गणेश जी की पूजा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी की बात सुनकर राजा उन्हें प्रणाम किया और अपने स्थान को चले आए। जाने के साथ राजा ने भक्तिपूर्वक विधिवत व्रत किया। व्रत करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ। उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः पाया। गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। स्कंद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी के वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे फिर पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, हे कष्टों को दूर करने वाले राज ऋषि, चतुर्थी के व्रत की विधि बतलाइए। किस नाम से, किस मास में, किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? तब इस व्रत में किस चीज़ का आहार करना चाहिए? तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, अधिक मास में चतुर्थी को गणेश्वर के नाम से पूजा करनी चाहिए। लाल कनेर के फूल चढ़ाकर, लड्डू आदि का भोग लगा के, लाल चंदन, रोली, अक्षत और दूब को एक एक नाम से अलग अलग चढ़ावें। तत्पश्चात विश्वप्रियाय नमः कहकर आचमन, ब्रह्मचारिणे नमः स्नान, गणेश्वराय नमः वस्त्र, पुष्टिदाय नमः से चंदन चढ़ावें। विनायकाय नमः से पुष्प, उमासुताय नमः से धूप, रुद्रप्रियाय नमः से दीप, विघ्ननाशिनी नाम से नैवेद्य अर्पित करें। फलदात्रे नमः से तांबुल, संकटनाशिनी नमः से फल चढ़ावें। इसके बाद विघ्न विनायक गणेश जी की प्रार्थना करें। सुंदर मुख वाले गणेश जी, मैं भव बाधा से ग्रस्त, भय से पीड़ित और क्लेशों से संतप्त हूँ। आप मेरे पर प्रसन्न होइए। दुख दारिद्र्य के नाशक गणनायक जी, आप मेरी रक्षा करें। हे विघ्नों के विनाशक, आपको बार बार मेरा प्रणाम है। फिर निम्नलिखित मंत्र से पुष्पांजलि देकर चंद्रमा को अर्घ्य देवें। हे क्षीर सागर संभूत, हे द्विजराज, हे षोडश कलाओं के अधिपति, शंख में सफ़ेद पुष्प, चंदन, जल, अक्षत और दक्षिणा लेकर, हे रोहिणी सहित चंद्रमा, आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तदंतर ब्राह्मण को भोजन करावें, लड्डू और दक्षिणा दें। देवता और ब्राह्मण से बचे अन्न द्वारा स्वयं आहार ग्रहण करें। रात्रि में भूमि पर शयन करें। लालच विहीन होकर क्रोध से दूर रहें। हर महीने गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करें। इसके प्रभाव से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन एवं कुंवारी कन्याओं को सुशील वर की प्राप्ति होती है और वह सौभाग्यवती रहकर दीर्घ काल तक पति का सुख भोग करती है। विधवा द्वारा व्रत करने पर अगले जन्म में वह सधवा होती है एवं ऐश्वर्यशालिनी बनकर पुत्र पौत्रादि का सुख भोग करती है। अंत में मोक्ष को प्राप्त होती है। पुत्रेक्षु को पुत्र लाभ एवं रोगी का रोग निवारण होता है। भयभीत व्यक्ति भय रहित होता है एवं बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार आप व्रत कीजिए। इस संकटनाशक चतुर्थी व्रत करने से आप गणेश जी की कृपा से अपने राज्य को पुनः हस्तगत कर लेंगे। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस मंगलदायिनी पौराणिक कथा को सुनता या पढ़ता है,
उन्हें परम सिद्धि, सुख, लोकोत्तर वैभव प्राप्त होता है। हे महाराजाधिराज, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का विवरण सुनाया है। संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का विवरण सुनकर राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं को रणभूमि में परास्त करके भारतवर्ष का राज्य अपने अधीन कर लिया। बोल गणेश जी महाराज की जय।